अपने को गवाह बनाकर कहता हूं, कराची के अवाम को, कराची के अवाम, पेशावर, कोयटा और लाहौर के अवाम, 18 करोड़ अवाम तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। खुद सीट खाली कर दो, पैसे हमारे हवाले कर दो, वगरना तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे और तुमसे कौम की मिसाली करेंगे। गो जरदारी, गो जरदारी, गो जरदारी। हम आपके साथ हैं, तन मन की बाजी लगाएंगे, कायद और इकबाल के पाकिस्तान को बचाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका एक नए अंदाज से, लेकिन हम आवाम से दूर नहीं, आवाम से दूर नहीं रहेंगे। कुछ अरसे के लिए हैं मगर आपके बीच दोबारा आएंगे। आज भी आवाम के नाम पर सियासत हुई और आवाम के नाम पर आज भी एक जलसा हुआ। ये जो सूरत हाल थी, ये जो ज़ुबान थी, ये जो लबो लहजा था, ये जो अंदाज़ था, इसने बहुत सारे मैसेजेस भी दिए। बहुत बड़ा जलसा कहें, बहुत छोटा जलसा कहें, बहुत बड़ी रैली कहें, बहुत आवाम का पुरजोश जलसा कहें, ये बातें तबसरा निगार, तज्जिया निगार कहेंगे। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हो रहा। अगर आप थोड़ी सी निगाह दौड़ाइए, पीछे जाइए और देखिए कि किस किस तरह की सियासत, किस किस अंदाज की सियासत पाकिस्तान के अंदर आती रही। जमहूरियत जिंदाबाद, जमहूरियत मुर्दाबाद के नारे लगते रहे और अवाम के नाम के ऊपर इसी तरह से अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता रहा। एक वो वक्त था जब जलसे हुए, रैलियाँ हुई, ट्रेन मार्च हुए, लॉन्ग मार्च हुए, धरने हुए, तहरीकें हुई, मरी की सियासत हुई, छांगा मांगा की सियासत हुई और एक तवील अरसा पाकिस्तान के अवाम जो है 88 से लेकर 99 तक इसी तरह की सियासत को भुगतते रहे और इसी तरह की सियासत के और इस अंदाज को अपनाते रहे। और उसके बाद इस कशमकश और सुप्रीम कोर्ट के हमलों और बहुत सारी ऐसी सूरत हाल जो कि आप पाकिस्तान के अंदर देखते रहे, उसको देखने के बाद 99 के अंदर क्या हुआ, एक और ताले आज़मा पाकिस्तान की सियासत में नमूदार हुआ। ये वो वक्त था जब लोगों ने मिठाइयाँ भी बांटी, लोगों ने नारे भी लगाए और एक दफ़ा फिर कहा कि शायद निज़ाम बदल रहा है, अवाम बदल रहे हैं, चेहरे बदल रहे हैं, इक़्तिदार बदल रहा है और नई उम्मीदें, नए जज्बे, नए वलवले के साथ अवाम नई उम्मीदें बांध के बैठ गए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 10 साल वो ताले आज़मा इस मुल्क के अंदर रहा और उस 10 साल के दौरान में जो सूरत हाल सामने आई वो आपके सामने है। एक झलक हम आपको दिखाना चाहते हैं मोहतरमा और मियाँ साहब की तकरीर की, और आपको अंदाज़ा होगा कि सियासत न कल बदली थी, सियासत न आज बदली है। आइए देखिए क्या हुआ। I would appeal to the opposition not to oppose us for the sake of opposition. करप्शन को खत्म करने के लिए, पाकिस्तान से नाइंसाफियों को खत्म करने के लिए क्या ये मुकाम मेरा साथ देगी? क्या आप नवाज शरीफ का साथ देंगे? यही बात थी। मोहतरमा अपील कर रही थी कि खुदा का वास्ता है कि इस जमहूरियत को बचा लिया जाए और मियाँ साहब कह रहे थे कि करप्शन का खात्मा करेंगे, अवाम साथ देंगे। वही करप्शन, वही महंगाई, वही लोड शेडिंग, वही अवाम के मसाइल का नाम लेके आज मियाँ शहबाज शरीफ मैदान में उतरे और जलसा किया और लबो लहजा बहुत ही और था। तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जमात के सरबराह इस तरह की ज़ुबान और इस तरह का लहजा भी अदा करेंगे। मगर क्या करें कि निज़ाम के ख़िलाफ़, हुक्मरान के ख़िलाफ़ और खुदा न खास्ता अगर यही ज़ुबान, यही लबो लहजा रहा तो इसके बाद तीसरी कुव्वत क्या आ सकेगी? नहीं आ सकेगी। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ किस जज्बे के तहत ये रैलियाँ करेगी और वाकई क्या हुक्मरान होश के नाखून लेंगे कि ये अवाम आज जो बाहर आए हैं और इस तरह अगर अवाम निकलते रहे तो क्या वाकई हुक्मरानों का तख्ता धर्म तख्ता हो जाएगा? ये वो बहुत से सवालात हैं जो कि हम आपके लिए लेके आए हैं और इन सवालात के जवाब सामने रखेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि आप हमारे साथ इंटरेक्टिव रहेंगे और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 72622 FAK लिख के FAK स्पेस मैसेज SMS कीजिए हमें 72622 पे और सेंड करें। और इसके अलावा फैसला आपका जो फेसबुक है हमारी, जिस पे आप हमेशा हमारे साथ इंटरेक्टिव रहे हैं, उसके ऊपर भी आप अपना मैसेज दे सकते हैं। नून लीग की हुकूमत मुखालिफ रैली, तीसरी कुव्वत को क्या दावत है, और हम आपकी लाइव कॉल्स भी आज के इस प्रोग्राम में लेंगे। क्या आज की रैली कामयाब थी?
क्या आज के बाद हुक्मरान बदलेंगे या निज़ाम बदलेगा? क्या तीसरी कुव्वत को एक दफा फिर दावत दी जा रही है? क्या सियासतदानों ने माजी से कुछ नहीं सीखा? ये वो सवालात हैं जो कि आज हम आपके सामने लेके आए हैं। मेरे साथ आज मेरे बहुत मोहतरम मेहमानाने गिरामी, हमेशा जिन्होंने मुझे बहुत इंकरेज किया है मेरे करियर के आगाज़ से लेके अब तक, मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ स्टूडियोज़ में जनाब शेख रशीद अहमद साहब, सरबराह हैं अवामी मुस्लिम लीग के। लाहौर में मेरे बहुत मोहतरम बैठे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, और आज जलसे में उनकी आवाज़ें और उनके अंदाज़ आप देख रहे थे। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। फारूक अमजद मीर साहब सीनियर सियासतदान है, लेकिन तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, अभी इन्होंने ज्वाइन की है, हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर स्टूडियो से। और यहाँ पे हमारे दूसरे मेहमान भी थोड़ी देर में आया ही चाहते हैं, जनाब कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात और सीनियर रहनुमा हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं शेख साहब आपसे गुफ्तगू करना चाहती हूँ। एक तो ये बताइए कि जिस मकसद के लिए ये रैली या ये जलसा किया गया है, वो मकसद आपको पूरा होता दिखाई दे रहा है? ख्वाजा साद साहब, सॉरी मेरी तबीयत और आवाज़ ठीक नहीं है, ख्वाजा साद रफ़ीक को सुनने के बाद पता लगेगा कि क्या मकसद था इसका। क्योंकि अगर तो असम्बली के एहतसाब की शहबाज साहब ने बात की है तो फिर तो जलसे की ज़रूरत नहीं थी। एक वार्म अप, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक नफ़रत का इजहार है, इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट टोटली एक नाकाम हुकूमत है। उनकी करप्शन, उनकी डिसऑनेस्टी, उनकी लॉलेसनेस, अदारे रेलवे, PIA, OGDC, किसी का नाम लें वो बैठते जा रहे हैं, सिख यूनिट बन रहा है। और एक अरसे से उन्होंने देर की, मेरे ख्याल में उन्होंने देर की, ये काम बहुत पहले होना चाहिए लेकिन था। अगर ये इदारे तबाह हो रहे हैं शेख साहब, तो फिर तो गो गिलानी गो का नारा लगना चाहिए था, गो जरदारी गो ये की। स्ट्रेटजी मेरा ख्याल है इन ए वे, देखें 1990 जब पहले पीपल्स पार्टी जब बेनज़ीर शहीद थी गवर्नमेंट में, उस वक्त भी सारी मूवमेंट जो है वो जरदारी साहब के खिलाफ थी। अगर आप रावलपिंडी के जलसे देखें, उस वक्त हम भी साथ होते थे इनके। आज भी गिलानी की हैसियत जो है वो कोई मुल्तानी सो नलवे से ज़्यादा नहीं है। सही। सो वो मैटर नहीं कर रहा, ही इज़ नॉट, उसकी कोई से नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और वो बड़ा उसको कोई वेट नहीं है कि जितने हम फैसले मुआस्सा जरदारी साहब के खिलाफ हैं की तरफ से हैं। लेकिन इसको कैसे किया जाना चाहिए, व्हाट इज़ द वे आउट? अंदर तो इनके पास बंदे नहीं है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं इसलिए देख नहीं सका। और मैंने स्ट्रिप्स देखे हैं जिसमें एक तो ये है कि इनको लुटका देंगे बाटी चौक में। जी हाँ, ये जुमला कहा है, बिल्कुल कहा है। दूसरा ये है कि सदर साहब का एहतसाब असम्बली करेगी। अगर तो असम्बली ने कंटिन्यू करना है, फिर तो इस असम्बली से एहतसाब नहीं हो सकता, क्योंकि जितने मर्जी मेंबर डाल लें आप, जितने मर्जी मेंबर डाल लें, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस कैसे फिल हो सकता है मुझे नहीं दिखाई देता कि इनसाइड कोई हाउस रोड मैप नजर नहीं आया जो कि एक कहा है कि मुहर्रमों के बाद जो है हम तहरीक को तेज करेंगे और चने संभाल लें, पाली संभाल लें, ये मियां शहबाज साहब ने कहा है और बड़े जोश जज्बे के साथ उन्होंने कहा है। लेकिन देखें, जितना हाईलाइट ये जलसा हुआ था या इमरान साहब का परसों का जलसा है, मेरा नहीं ख्याल था कि ये सिर्फ लाहौर की सियासत है। बाद लोग समझ रहे थे कि लाहौर का फैसला होने जा रहा है या लाहौर नहीं। मेरा ख्याल है कि दोनों पार्टियों के लीडर्स जो हैं वो अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ कर रहे हैं। लेकिन एक पार्टी जो है वो इमरान खान साहब की पार्टी को तो ये सारा मसला उनका, क्योंकि वो सियासत में है और इन रैलियां और धरने वो काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। और नून की क्योंकि ये ट्रेंड एक नया ट्रेंड था आफ्टर 3.5 ईयर, इसलिए बहुत सारे लोग इसकी तरफ देख रहे थे। लेकिन मेरे ज़हन में ऐसा कोई खाका नहीं कि इन्होंने एक ऐसा, ये तो सियासतदान कहता है। आपको लगता है जलसा भी कामयाब था? मैंने साद रफीक साहब से ज़ाहिर लाहौर में देखें सारे MNA MP उनके, और जगह की सिलेक्शन भी क्योंकि बहुत अंदरून लाहौर था। ऑफ कोर्स आप ठीक कह रही। मेरा नहीं, नाकाम तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये कि उस तरह की जितनी एक्सपेक्टेशन थी वैसा भी नहीं था। मैं फारूक अमजद मीर साहब आपके पास आती हूँ। आपको क्या लगता है कि ये वाकई जिस तरह से शेख साहब कह रहे हैं ये दंगल जो है ये तहरीक इंसाफ और PMLN के बीच था, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक लंबे अरसे के बाद अपनी जो ताकत है उसको गेन करना चाह रही है पब्लिक के अंदर? आपका तज्जिया क्या कहता है बहैसियत अपोजिशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज? देखिए, मैं एक अर्ज करूं, मैं किसी की अपोजिशन नहीं करता। मैं ये समझता हूं, मेरी ये कंसिडर्ड ओपिनियन है
कि ये एक दम तोड़ता हुआ जो सियासी निज़ाम है, ये उसकी आखिरी सांसें हैं जो इस जलसे से शुरू हुई है। और इस वक्त आवाम जो है वो इस सियासत से भर चुकी है। अब आवाम जो है वो ये नहीं सुनना चाहती कि जनाब महंगाई जो है वो मरकज़ी हुकूमत की वजह से हुई या सूबाई हुकूमत की वजह से हुई। ये अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरती से आज तक पाकिस्तान की सियासत में जितनी सियासी जमातों ने कोई रोल प्ले किया है, इफ़ेक्टिव या इनफेक्टिव, हुकूमत करने में और पाकिस्तान के लोगों के मसाइल बढ़ाने में, कुदरत ने वो सारी की सारी जमातें इस वक्त हर तरह सूबाई या मरकज़ी हुकूमतों में इकट्ठी कर दी हैं। अब आवाम जो है वो ये सुनने को तैयार ही नहीं है कि महंगाई जो है वो मरकज़ी हुकूमत करती है या सूबाई हुकूमत करती है, बेरोज़गारी जो है वो मरकज़ी हुकूमत करती है या सूबाई हुकूमत करती है। आवाम ये समझती है कि ये सिस्टम जिसको ये दोनों पार्टियां ख़ास तौर पे बड़ी और जो बाकी सूबों में या मरकज़ में हुकूमत के साथ हैं वो सारी की सारी जो हैं ये पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है, इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अब ये जो जलसा हुआ है इसमें मैं नहीं तादाद में नहीं जाता, बड़ी थी छोटी थी, मैं इस बहस में नहीं पड़ता। मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूँ कभी अपने नाजरीन को वो क्लिप्स आप दिखाएं जब मियाँ शहबाज शरीफ अपनी तकरीर के आखिरी हाफ में थे और जिस तरीके से वो लोगों से नारे लगवाने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपको 4 या 5 आवाज़ों से ज़्यादा आवाज़ें मिलें जो उनकी आवाज़ में मिला के नारे लगा रही थी तो आप ये समझें कि ये बड़ा कामयाब जलसा था। अदरवाइज ये सारों को पता है कहना है कि ये कामयाब जलसा नहीं था, लेकिन गैदरिंग तो बड़ी थी और लाहौर के हिसाब से मीर साहब ये एक बड़ी गैदरिंग कही जा सकती है। देखिए मैं गैदरिंग की बात ही नहीं की, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए हुकूमत जो है उनके पास है, उन्होंने हर तरह वो आजमा के देख लिया और लोगों के लेके आए, लेकिन लोगों को वहां पे लाने में और लोगों में जोशो जज्बा पैदा करने में जो फर्क है मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि जब शहबाज शरीफ तकरीर कर रहे थे आप उसको फिर चला के देख लें और जिस वक्त वो पूरे जोशो खरोश से नज़में पढ़ रहे थे वो वक्त और उससे पहले जब नारे लगवाने की स्टेज से कोशिश की गई आवाम से, किसी ने नारा नहीं लगाया। इसकी वजह यह है कि देखिए मैं गुजारिश करूं, मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो इस बात को शायद नहीं समझ रहे कि लोग जो है वो इस तर्ज सियासत से ही नाला हैं जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनका ये ख्याल है कि हम जरदारी की, देखें किसी को शक नहीं है जरदारी साहब के बारे में अवाम में नफरत पाई जाती है, दुरुस्त बात है, उसको वो कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक मैं ख्वाजा साहब से भी फातमी साहब मैं आपके पास वापस आती हूँ जी, मैं आपके पास वापस आती हूँ। आप ये बताइए कि जो जुबान इस्तेमाल हुई है, जो लबो लहजा, वो निजाम के लिए वो हुक्मरान के लिए होना चाहिए। निजाम की तरफ तो अब लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि ये निजाम भी नाकाम हो रहा है। एक तो मुझे ये इस मुल्क में ये वक्त भी आना था जब उन लोगों ने आगे टेलीविजन पे निजाम की तब्दीली की बात करनी थी जो मुस्लिम लीग नून में होते हैं, फिर तहरीक इंसाफ में जाते हैं, फिर मुस्लिम लीग काफ में 5 साल लगाते हैं, फिर तहरीक इंसाफ में जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि हमारे स्टेज से नारा लगता था और नीचे से आवाज नहीं आती थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, समझ सबको आ गया मैं क्या कह रहा हूं। दूसरी गुजारिश ये है कि जब हम आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ बात करते हैं तो अब आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो फर्द वाहिद नहीं है, वो बदकिस्मती से बदनज़मी की और लूट मार के ऊपर मबनी इस निजाम के मुहाफिज के तौर पे सामने आए हैं।